जिंदगी के पिच पर जरा संभल कर चलना दोस्तों, क्योंकि स्टंपिंग करने वाला सबसे पास ही खड़ा रहता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत 47.3 ओवरों में 219 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैटिंग लाइनअप मानी जाने वाली टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। लगातार आलोचनाओं के बावजूद ऋषभ पंत को मौका देना और बतौर ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल करना पड़ा भारी। दोस्तों, बाकी लापरवाही बल्लेबाजी ने पूरी कर दी। वो कहते हैं ना कि चाहे आईसीसी टूर्नामेंट हारते जाएंगे लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। वही बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी टीम इंडिया को पिटवाने में लगी हुई है। दोस्तों, भरोसा नहीं हो रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों की वीरता का दास्तान सुनिए। एक तरफ वर्ल्ड कप की हार के बाद कहा गया कि अब भारत अपने खेल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, वही पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की रणनीति अपनाएगा, स्कोर कार्ड पर बड़ा टारगेट लगाएगा। सब के सब निकले मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दोस्तों, तीसरे वनडे में भारत को 90 ओवर में पहला झटका तब लगा जब स्कोर कार्ड पर मात्र 39 रन थे। ओवर की चौथी गेंद एडम मिलने ने शुभमन गिल के पैड्स पर डाली। हालांकि गेंद की गति थोड़ी कम थी। गिल फ्लिक शॉट खेलने में ओवर बैलेंस हो गए और सेंटनर के हाथों स्क्वायर लेग में आसान सा कैच दे बैठे। दोस्तों, पैड्स की डिलीवरी अक्सर सीमा रेखा के बाहर की जाती है, लेकिन गिल के मामले में ऐसा नहीं हो सका और कुछ लोग उन्हें वनडे वर्ल्ड कप 2023 में बतौर ओपनर की मांग कर रहे थे। दोस्तों, खैर अब बारी थी शिखर धवन की। गब्बर पहली ही गेंद से तेज गेंदबाजों के खिलाफ लगातार पैरों का इस्तेमाल कर रहे थे। उनको लगा था कि क्रीज से आगे पीछे होकर गेंदबाज को खराब लेंथ पर बॉलिंग करने के लिए मजबूर कर देंगे। वहीं एडम मिलने ने धैर्य नहीं खोया और स्टंप टू स्टंप गेंद डालते रहे और 13वें ओवर की अंतिम गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा पैड से टकराई और विकेट पर चली गई। इसी के साथ ही 45 गेंदों पर 28 रनों की शिखर की संघर्षपूर्ण पारी का अंत हो गया। इतना ज्यादा क्रीज के अंदर बाहर करेंगे तो परमानेंट बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाएगा। दोस्तों, अब बताते हैं सदी के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जिन्हें चौथे नंबर पर टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी करने का मौका दिया। वहीं 21वें ओवर में डेरिल मिचेल सामने थे और उन्होंने पहली 2 गेंदें डॉट बॉल फेंकी। जिस तरह सिंघम मूवी में जयकांत शिकारे का ईगो हर्ट हो जाता है, कुछ वैसा ही ऋषभ पंत के साथ भी हो गया। तीसरी गेंद विकेट टू विकेट शॉर्ट पिच रही। दोस्तों, पंत ने न आओ देखा न ताओ देखा और फुल शॉट मारने का निश्चय कर लिया। ऐसा करने के लिए उन्हें गेंद के बाउंस की टॉप पर आना था, लेकिन वो चूक गए। फिर डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में कैच थमाकर पंत खुशी खुशी पवेलियन की ओर लौटे। वहीं भारत 85 के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवा चुका था। तुम मुझे मौके दिए जाओ, मैं बगैर उफ किए उन्हें पूरी शिद्दत से बर्बाद करता रहूंगा। दोस्तों, मिलने के 25वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या सॉफ्ट डिसमिसल का शिकार हुए। गुड लेंथ बॉल अराउंडर ऑफ एंड फर्स्ट स्लिप में टीम सऊदी को खूबसूरत सा कैच दिया। वहीं सूर्या 6 रन ही बना सके। सूर्या के जाने के बाद श्रेयस अय्यर 49 रन बनाकर खेल रहे थे और ऐसे में श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी चाहिए। वहीं पिछले ओवर में भारत ने सूर्या का विकेट खोया था और अब आ गया लाकी फर्ग्यूसन का 26वें ओवर की तीसरी गेंद। क्रॉस फुल डिलीवरी को श्रेयस ऑफ साइड की दिशा में लेफ्ट करना चाहते थे। दोस्तों, अक्सर क्रॉस सीम गेंदों पर बाउंस बल्लेबाज जज नहीं करता और नतीजा हुआ स्वीप कवर में कन्वे को रनिंग कैच हाथों में दिया। दोस्तों, 121 के स्कोर पर टीम इंडिया को 5वां झटका लग चुका था। इस शॉट को उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम तो खेलेंगे, जिम्मेदारी तो सिर्फ विराट कोहली उठाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दीपक हुड्डा की, जिसको भारत T20 वर्ल्ड कप 2022 में नहीं खिलाता, सीरीज में बतौर ऑलराउंडर मौका देता है। इसके लिए संजू सैमसन तक को टीम से बाहर का रास्ता दिखा देता है। डाउन द लेग शॉर्ट बॉल पर बल्ला लगाकर दीपक वापस पवेलियन की ओर चलते बने। वहीं किसी ने अपील तक नहीं की, लेकिन विलियमसन के रिव्यू पर अल्ट्राइज से पता चला कि गेंद बल्ले का किनारा लिया था। इसी के साथ 25 गेंदों पर हुड्डा की 22 रनों की पारी समाप्त हो गई। दीपक चाहर को कुछ लोग हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर के तौर पर पेश करते हैं। अब जरा उनकी तूफानी पारी पर नजरें इनायत कीजिए। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद दीपक चाहर के पास बड़ी पारी खेलने का भरपूर अवसर था, लेकिन उन्होंने इसे दोनों हाथों से गंवा दिया। दोस्तों, एक तरफ वाशिंगटन सुंदर चट्टान की तरह डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों का पतझड़ जारी रहा। वहीं युजवेंद्र चहल ने 21 गेंदों तक संयम बनाए रखा और सुंदर को स्ट्राइक
देते रहे, पर मिचेल सेंटनर के 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर जबरदस्ती स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया। बल्ले का टॉप एज और विकेट कीपर के पीछे फर्स्ट स्लिप के फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया। दरअसल चहल ने सोचा सुंदर को स्ट्राइक क्यों दें जब हम खुद क्रिस गेल हैं। दोस्तों 213 के स्कोर पर भारत नवा झटका लगने के बावजूद सुंदर ने 48वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़कर अपना पहला वनडे अर्धशतक पूरा किया, लेकिन तीसरी गेंद पर पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत 219 पर ऑल आउट हो गया। हालात इतने खराब थे कि अगर वाशिंगटन सुंदर 51 रन नहीं बनाते तो हम 200 के पार भी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों अगर टीम सिलेक्शन में इसी तरह भेदभाव किया गया तो भारत बड़े मैच में बेहतर प्रदर्शन कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।